बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जहां बिहार की सियासत में सीट बंटवारे को लेकर उथल-पुथल के संकेत मिलने लगे हैं। यहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी को झटका देने का मन बना लिया है। जी हां, नीतीश की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी ने मणिपुर में अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को पद से हटा दिया है, जिससे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर गहरा असर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं नीतीश के इस फैसले को बीजेपी पर सीट बंटवारे के लिए दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है और इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों में तनाव की खबरें भी सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सियासी खेल शुरू हो गया है। वहीं सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार के इस फैसले का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार में इस समय राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। हालांकि बिहार में चुनाव तो अक्टूबर के आसपास होंगे, लेकिन बिहार के सियासी रण में अभी से हाहाकार सा मचा हुआ है और ये हाहाकार मचा है मणिपुर में जेडीयू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को पद से हटाने से। ऐसे में पहले ये जानते हैं कि आखिर जेडीयू ने बीजेपी नेता पर ये एक्शन क्यों लिया होगा। तो आपको बता दें कि एन बीरेन ने राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को कुछ समय पहले ही बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने जेडीयू के एनडीए से अलग रहने की घोषणा की थी। उन्होंने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा था कि फरवरी-मार्च 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 6 उम्मीदवार जीते थे, जबकि कुछ महीनों बाद जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में चले गए थे, जिससे सत्तारूढ़ दल की संख्या मजबूत हो गई। इन 5 विधायकों पर भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत मुकदमा स्पीकर ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। सिंह ने पत्र में आगे लिखा था कि पार्टी के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है, इसीलिए विधानसभा चुनाव के पिछले सत्र में स्पीकर द्वारा जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को विपक्षी बेंच पर बैठाया गया था। ऐसे में विधानसभा के अंदर उसके विधायक के सिटिंग अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं किया जाए और उन्हें विपक्षी विधायकों के साथ बैठने की जगह बरकरार रखी जाए। वहीं एन बीरेन ने अपने पत्र में जिस बात का और जिस समय का जिक्र किया है, उस समय बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, फिर भी बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी को तोड़ दिया था। हालांकि ऐसे में जैसे ही इस पत्र की जानकारी मीडिया में आई और खबर फैली, वैसे ही नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने तुरंत मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटा दिया। जेडीयू ने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व से बिना सलाह लिए ये फैसला लिया था, इसलिए उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पद से बर्खास्त किया जा रहा है। वहीं नीतीश के इस फैसले को लेने के पीछे एक और कारण भी सामने आ रहा है और वो है मणिपुर में जारी हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति। गौरतलब है कि मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 37 सीटें हैं, जबकि एनपीएफ के पास 5 सीटें हैं और एनपीपी के पास 7 सीटें हैं, जबकि जेडीयू को अप्रत्याशित रूप से 6 सीटें मिली थीं, जिसमें 5 ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, बची एक सीट जिस पर ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं अब इस विषय पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये भ्रामक और निराधार है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। हमने एनडीए का समर्थन किया है और मणिपुर में एनडीए सरकार को हमारा समर्थन भविष्य में भी जारी रहेगा। मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोई संवाद नहीं किया, उन्होंने खुद ही पत्र लिखा था। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। हम एनडीए के साथ हैं और राज्य इकाई मणिपुर के लोगों की सेवा करती रहेगी और राज्य के विकास में योगदान देगी। बहरहाल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मणिपुर में जेडीयू के समर्थन वापस लेने से बीजेपी की सरकार के सामने कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश की पार्टी के इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश के इस फैसले से दूरगामी परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। अब ऐसे में जेडीयू के इस कदम से मणिपुर के राजनीतिक समीकरणों में क्या क्या बदलाव आते हैं और आगे क्या होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।